हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का तीसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरा चैप्टर है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अब हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, गुण या लाभ या इम्पोर्टेंस, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बहुत ज्यादा है और वो महत्व हम नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं उनके माध्यम से समझेंगे। तो पहला बिंदु है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना से देश में प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास हो पाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता है। ऐसी जगह पब्लिक सेक्टर या सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं, जिस कारण देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव हो पाता है। फिर है आधारभूत उद्योगों की स्थापना। जो आधारभूत उद्योग यानी लोहे का उद्योग माना जाता है, स्टील, ये उद्योग सभी उद्योगों का आधारभूत है, क्योंकि प्रत्येक उद्योगों में लगने वाली मशीनरी में लोहे का उपयोग किया जाता है। इसलिए उद्योगों की दृष्टि से आधारभूत उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग है, जो देश में अन्य उद्योगों का विकास करता है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र ही अधिकतर चलाता है। फिर है रोजगार के अवसर। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होने के कारण नागरिकों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग होते हैं। इस कारण से बहुत लोगों की आवश्यकता होती है और रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। फिर है देश की सुरक्षा। सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से भी सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की जाती है। सुरक्षा और गोपनीयता के कारण सामरिक उद्योगों की स्थापना सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही की गई है। यानी जो सुरक्षा की दृष्टि से उद्योग है, गोला बारूद बनाना, बम बनाना, बंदूकें बनाना, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाता है। गोपनीयता की दृष्टि से ये सार्वजनिक क्षेत्र के ही उद्योग होते हैं। फिर है एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण। निजी क्षेत्रों की एकाधिकार की प्रवृत्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो हैं वो नियंत्रण कर पाते हैं। यानी किसी भी एक वस्तु को उत्पादन करने का केवल प्राइवेट सेक्टर का जो एकाधिकार है उस पर नियंत्रण लग जाता है। फिर बड़े पैमाने के लाभ। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इसलिए लाभ भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। फिर है लाभ का उपयोग। तो जो सार्वजनिक सेक्टर के जो उद्योग है उनसे जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ को सरकार जो है वो लोगों के कल्याण के लिए ही खर्च करती है, लोगों पर ही खर्च करती है, जनता पर खर्च करती है। फिर है व्यापार संतुलन में सहायक। सार्वजनिक उपक्रम आयात और निर्यात के द्वारा व्यापार शेष को अनुकूल बनाने में सहायता करता है। जो व्यापार अनुकूल और प्रतिकूल होता है उसको संतुलित करने के लिए, यदि हमको ज्यादा फायदा होता है तो व्यापार अनुकूल है और हानि होती है तो व्यापार प्रतिकूल है। इसलिए इसका संतुलन बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र के दोष या हानियां, डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें है पहला लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का अर्थ है कि जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, नियम कानून, और जो सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, उस कारण कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णय लेने में बहुत विलंब हो जाता है और इससे
उद्योगों को हानि पहुंचती है। लाल फीताशाही का मतलब है सरकारी नियम और कानूनों में बंधे रहने के कारण, सरकार के नियंत्रण होने के कारण जो जल्दी फैसला लेना चाहिए उतने जल्दी फैसला नहीं लिया जा पाता, उसमें विलंब होता है, उसको लाल फीताशाही कहते हैं और ये उद्योगों को हानि पहुंचाता है। फिर दूसरा है दोष या हानियां में अपव्यय। प्रबंधकों और संचालकों का लाभ से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जो संचालन करते हैं या जो प्रबंधन करते हैं इनको प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये लाभ सार्वजनिक क्षेत्र को मिलेगा। इस कारण से वो जो अपव्यय होता है साधनों का, उस पर ध्यान नहीं देते और उद्योगों को हानि पहुंचती है। फिर राजनीतिज्ञ हस्तक्षेप। सार्वजनिक उपक्रमों में सत्ताधारी राजनीतिक दल और व्यक्ति हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होती है और कार्य में भी देरी होती है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और निर्णय लेना ये उन संचालकों के हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये सरकारी सेक्टर है, इसलिए। फिर है अगला आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र होने के कारण सरकार के हिसाब से सारी आर्थिक नीतियां चलती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप से स्वतंत्र नहीं है या अपने आप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र न होने के कारण आर्थिक निर्णय नहीं ले पाता है और आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होने के कारण कभी कभी उद्योग को हानि भी पहुंचती है। फिर जनता पर बोझ। अब सार्वजनिक उपक्रमों में जो बढ़ता हुआ घाटा होता है, यदि घाटा हुआ है तो वो घाटा मूल्य वृद्धि करके वसूल किया जाता है। तो मूल्य वृद्धि करने से जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ आ जाता है और उसे पहले कम कीमत में वस्तुएं मिलती थी तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, सरकार को ज्यादा रुपया देना पड़ता है, तो सरकार की हानि का भी परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। फिर एकाधिकार के दोष। सार्वजनिक उपक्रमों का कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार हो जाता है और एकाधिकार हो जाने के कारण उसमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। फिर है अकुशल प्रबंधन। सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य के स्थान पर व्यक्ति को महत्व ज्यादा दिया जाता है, कारण कभी कभी प्रबंध में अकुशल व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है। फिर पहल शक्ति का अभाव। सार्वजनिक उपक्रमों में संचालकों और प्रबंधकों में निजी क्षेत्र की तुलना में पहल शक्ति में कमी आ जाती है। यानी पहल शक्ति यानी कुछ भी करने के लिए आगे होना, क्योंकि ये सरकारी नीतियों के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ नए उपाय आए या कुछ आइडियाज आए तो भी उनको अमल नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर सरकार का प्रतिबंध होता है। जैसे सरकार कहेगी उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए सुश्री क्लासेस और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।